नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 89,000 से अधिक मामले आए सामने। 713 मरीजों की मौत हुई, 44,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 47,000 से अधिक मामले आए सामने। 481 मरीजों की दम तोड़ दिया है, जबकि 24,000 से अधिक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। सर राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,594 नए मामले सामने आए। 14 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार ने बैठक की। कहा कि मौत के आंकड़ों के बीच कमी आई है। लॉकडाउन पर केजरीवाल ने कहा कि अभी लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है। कोविड के मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्ती कर रही है। बैठक में सभी एसपी को निर्देश दिए गए कि लोग मास्क जरूर पहनें। विज ने कहा लोगों से भी अपील है बिना पुलिस की सख्ती के ही मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड से बचने का इलाज वैक्सीनेशन और मास्क है। प्रदेश में 17 लाख लोगों को लग चुका है वैक्सीन का टीका। मेगा वैक्सीनेशन डे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा हफ्ते में पहले 2 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे होता था, अब पूरे 7 दिन मेगा वैक्सीनेशन डे मनाएंगे। सामाजिक संस्थाओं को भी कहेंगे आगे आकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। बढ़ते कोरोना केस को लेकर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने ट्वीट किया। लिखा कि लगता है कोरोना भी अनपढ़ है, जिसको पढ़ाई से दिक्कत है, बाकी चुनाव तो अच्छा लड़ लेता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आमजन से कोरोना वैक्सीन लगवाने, मास्क पहनने और हर तरह की सावधानी बरतने की अपील की। दलाल ने कहा कि सभी लोग सावधानी बरतेंगे और वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम कोरोना से जीत सकते हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वो एक बार फिर खतरे की घंटी है। हालांकि भिवानी में दूसरे जिलों में बचाव राहत के फिर भी जागरूक रहने और हर सावधानी बरतने की जरूरत है। मनोहर लाल 2 हफ्ते में तीसरी बार दिल्ली का दौरा करेंगे। शाम के वक्त कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। संगठन विस्तार पर भी चर्चा की संभावनाएं हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर जन्मदिन की बधाई दी। लिखा कि आप नागरिकों के कल्याण के प्रति निरंतर समर्पित रहें और प्रदेश की प्रगति में योगदान देते रहें, यही कामना है। पानीपत के रहने वाले प्रवीण अत्री को हरियाणा बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव बनाया गया है। कृष्ण धूल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यपाल ने अत्री की नियुक्ति के आदेश जारी किए। राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हमला हुआ। टिकैत ने वीडियो ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर हुए हमले में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मत्स्य यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र राज्य संघ अध्यक्ष कुलदीप यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफिले पर पथराव भी हुआ। जांच अधिकारी ने बताया कि ये लोग काले झंडे दिखाकर विरोध कर रहे थे। इनमें से ही किसी ने टिकैत की गाड़ी पर पथराव किया। इनसे पूछताछ जारी है। बाकी जो भी इसमें शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में चरखी दादरी में खापो सामाजिक संगठनों और किसानों ने जमकर विरोध किया और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। इस दौरान चरखी दादरी से विधायक सोमवार सांगवान की मौजूद रहे। विधायक सोमवार सांगवान ने हमले के आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1800 से अधिक मामले सामने आए। 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 11,000 से अधिक हैं। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले हैं। गुरुग्राम में 24 घंटे में 389 नए केस मिले। एक मरीज की जान चली गई। जिले में टोटल केस 63,000 से ज्यादा पाए गए हैं। चरखी दादरी में अब कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परिवहन विभाग ने बिना मास्क बसों में यात्रा नहीं करने की एडवाइजरी भी जारी की है। जीएम ने कहा कि बसों में बैठने वाले मास्क लगाकर ही बैठे, नहीं तो एडवाइजरी के मुताबिक चालान भी काटा जा सकता है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर यह कदम उठाया गया है। गुरुग्राम के नागपुर में बनी झुग्गियों में आग लग गई, जिसमें 400 से अधिक यानी कि 500 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट के चलते आग लगी है। झुग्गियों में रखे सिलेंडर में आग लगने से ब्लास्ट हो गया और फिर आग फैलती चली गई। दमकल विभाग ने वक्त रहते आग पर काबू पाया। 18 मार्च को सोनीपत में हुए गैंग वॉर में CIA 2 को कामयाबी मिली है। टीम ने एक और बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश अमित रोहतक का रहने वाला बताया जा रहा है।
कोर्ट परिसर में बदमाश पर पुलिसकर्मियों ने गोलियां चलाई थी तो गांव बरोड़ा में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने उसके बाप को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। सीआईए पहले ही वारदात के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी से क्राइम ब्रांच की टीम ने स्कॉर्पियो कार और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद की। इसी स्कॉर्पियो कार में सवार होकर बदमाशों के नई वारदातों को अंजाम दिया था। भिवानी में मार्कशीट का फर्जीवाड़ा सामने आया। 187 युवकों ने जज के फर्जी आदेश लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में अपनी मार्कशीट बदलवा ली है। सिंगू बॉर्डर पर किसानों की तरफ से वॉलीबॉल किसान प्रीमियम लीग का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता का मकसद किसानों के मनोबल को बढ़ाना है। वहीं यह प्रतियोगिता 2 दिन तक रहेगी। प्रतियोगिता में कुल 40 टीमें भाग ले रही हैं। हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान की टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को पहला इनाम 1 लाख और दूसरा इनाम 70,000 रुपए दिया जाएगा। जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम हुए कोरोना पॉजिटिव। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं रामकुमार गौतम। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने गुरुग्राम फरीदाबाद सड़क पर नए बने फ्लाईओवर को जनता को समर्पित किया। कहा कि कोरोना के दौरान भी विभाग ने रिकॉर्ड काम किया और नियमित समय पर इसे जनता के लिए उपलब्ध करवाया। दुष्यंत ने अधिकारियों की तारीफ की और कहा मुख्य जंक्शन स्टॉप फ्री बना है। 2 जंक्शन और तैयार होने हैं जो एनएचएआई के साथ मिलकर लेकर आएंगे। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक की टक्कर से कार कई फुट उछलने के बाद डिवाइडर को पार कर सड़क के दूसरी ओर जा गिरी। हादसे में कार सवार दंपत्ति बाल बचे। मथुरा से फरीदाबाद की ओर कार में सवार होकर जा रहे दंपत्ति की गाड़ी को पीछे से कैंटर ने टक्कर मार दी थी। मौके पर मौजूद लोगों ने दंपत्ति को कार से बाहर निकाला। श्रीनगर में हुई 5वीं सब जूनियर फेंसिंग सिलाट नेशनल चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों ने गोल्ड सहित 4 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। भिवानी पहुंचने पर खिलाड़ियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और लोगों ने जश्न मनाकर उनका हौसला बढ़ाया। कोच ने बताया कि प्रतियोगिता के पूरे देश से लगभग 1400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। चरखी दादरी में तेज रफ्तार बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। गांव चुंजर सावंत रोड पर यह हादसा हुआ। बाइक सवार दोनों युवक गांव चुंजर गांव में किसी काम से आए हुए थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जांच जारी। चरखी दादरी में वाल्मीकि पार्क को तोड़कर उसकी जगह पर दुकान बनाने का मामला अतुल पकड़ रहा है। लोगों ने वाल्मीकि पार्क में इकट्ठा होकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। लोगों ने कहा कि पार्क में बच्चे खेलते हैं और पार्क को तोड़कर उसकी जगह पर दुकान बनाने का काम जो नगर परिषद कर रही है वो गलत है। वो किसी भी हालत में पार्क को टूटने नहीं देंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में गांव खोरी की जमीन पर बने अवैध मकानों को नगर निगम ने तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। कुछ बिल्डरों ने नगर निगम और वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटकर लोगों को बेच दिए थे। कई सालों से लोग मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन्हें खाली कराने के लिए आदेश भी दिए गए। गेहूं की खरीद के लिए शुरू किए गए सिस्टम से किसान और आढ़ती दोनों परेशान हैं। किसानों का यह कहना है कि पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के बाद उन्हें संदेश भेजे जा रहे हैं कि गेहूं मंडी से लेकर आओ, जबकि उनकी फसल अभी कटने लायक भी नहीं हुई है। आढ़तियों और किसानों का कहना है कि नया पोर्टल सिस्टम सही नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और कई किसान को मोबाइल चलाना भी नहीं आता, जिसके चलते कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानीपत के जुलालपुर फास्ट गांव के सरपंच बेटे ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वल्लभगढ़ वार्ड नंबर 35 के पार्षद कपिल डागर की मारपीट का वीडियो आया सामने। दरअसल बीजेपी पार्षद ने होटल में काम करने वाले कर्मचारी के साथ मारपीट की है। होटल के मैनेजर ने बताया कि वार्ड नंबर 35 के पार्षद उनके साथ आए दिन दमंगी करते रहते हैं और होटल को बंद कराने की धमकी भी देते रहते हैं। इस संबंध में बिल्डिंग मालिक और होटल मालिक दोनों की पक्ष अपने सभी दस्तावेजों के साथ चावला कॉलोनी स्थित पुलिस के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। अंबाला का गांव मानकपुर आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित है। आज से 10 साल पहले इस गांव में जो भी काम हो गए उसके बाद मौजूदा सरकार ने इस ओर मुड़कर भी नहीं देखा। यहां के बाशिंदों को किस चीज की जरूरत है, इस पर भी कोई ख्याल नहीं कर रहा। गांव के खेतों में लटक रही बिजली की तारों के कारण कई बार आग से फसल तबाह हो चुकी। कांग्रेस सरकार के समय से बनाया गया सामुदायिक केंद्र भी जर्जर हालत में है। कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। अब किसान गर्मी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सिंगू बॉर्डर पर किसान ट्रॉलियों में ही गर्मी से बचने की व्यवस्था कर पहुंच रहे हैं। एक ट्रॉली पर 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च हो रही हैं। अभी तक सिंगू बॉर्डर पर करीब 4 ट्रॉलियां पहुंच चुकी हैं। पंजाब के किसान ही नहीं, हरियाणा के किसान भी ट्रॉलियां तैयार करवाकर पहुंच रहे हैं। फरीदाबाद में बीडीपीओ पद पर तैनात पूजा शर्मा की कुंडली खंगालने को तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक तरफ जहां पूजा शर्मा के खिलाफ सदर थाने में गबन का केस दर्ज किया गया, तो वहीं अब विजिलेंस ने भी इस मामले में तेजी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
विजिलेंस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू कर दी है। टीम ने डीपीओ ऑफिस को चिट्ठी लिखकर पूजा शर्मा का हिस्ट्री रिकॉर्ड मांगा है। डीडीपीओ ने पूछा है कि पूजा शर्मा अब तक कौन कौन से ब्लॉक में तैनात रह चुकी हैं। बीडीपीओ पूजा शर्मा पर गबन का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अपने भाई ललित मोहन शर्मा की फर्म के नाम पर बिना काम कराए ही लाखों रुपए के चेक काट दिए। इस मामले में तेजी से जांच चल रही है। हालांकि पूजा शर्मा को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। पिछले 6 माह में हरियाणा टूरिज्म के कर्मचारियों का वेतन न मिलने से परेशान कर्मचारियों ने जोरदार विरोध करते हुए सरकार से वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों का यह कहना है कि वेतन न मिलने के कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही उनका वेतन नहीं दिया गया तो 11 तारीख को सभी कर्मचारी इकट्ठे होकर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। पलवल के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्वरोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को सरकार की चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। संस्थान के प्रिंसिपल ने बताया कि स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा। जो छात्र स्वरोजगार के लिए कोशिश कर रही हैं, उन्हें इससे मदद मिलेगी। करनाल के कलंदरी गेट पर युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। होली वाले दिन 5 बदमाशों ने युवक के घर में घुसकर हमला कर दिया था, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। यमुनानगर के गांव कल्याणपुर में सीआरपीएफ शहीद जवान को पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। सीआरपीएफ के जवानों और प्रशासन ने राजकीय सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। पानीपत में इवनिंग वॉक पर निकले सुप्रीत हॉस्पिटल के डॉक्टर संदिग्ध हालत में गायब हो गए। मामले को लेकर जिले के तमाम डॉक्टर एसपी से मिले हैं। जीटी रोड पर ढाबे के पास डॉक्टर की साइकिल मिली, जबकि मोबाइल फोन ट्रैक ड्राइवर के पास मिले। एसपी ने डॉक्टर की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी हैं। सिक्योरिटी अमाउंट को लेकर आए नए नियम के विरोध में बिजली घर में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार बिजली निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। किसानों की मांग है कि नए नियम को वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे और बिल भी नहीं भरेंगे। बिल हर महीने दिए जाएं। गुरुग्राम में जिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में करीब 500 से ज्यादा मैच खेले जाएंगे। जिला उपायुक्त ने कहा कि प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यही है कि खिलाड़ियों को मौका मिल सके और अपने खेल को बेहतर करने के साथ साथ वो खेल की प्रतिभा को भी दिखा भी सकें। सिरसा जिला के स्कूलों में कोरोना संक्रमण का फैलाव जारी है। स्कूल के 4 बच्चे और 1 अध्यापक कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। अध्यापक की पत्नी, बच्चे और माता पिता भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्कूलों में संक्रमण का फैलाव जारी है। कोविड-19 नियमों की पालना करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार निरीक्षण कर रही हैं। स्कूलों में हिदायतों की पालना करने, मास्क पहनने, हाथ सैनिटाइज करने की हिदायत दी जा रही है। झज्जर में चोरी की घटना को लेकर दुकानदारों ने पुराना बस स्टैंड मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे कुछ देर के लिए लोगों को परेशानी हुई। दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने दुकानदारों को समझा बुझाकर जाम खुलवाने की कोशिश की। डीएसपी ने दुकानदारों को बाजार में रात भर गश्त लगाने और चोरी की वारदात को जल्द ही पता लगाकर आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया। यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान सभी रास्तों पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। उद्घाटन स्थल से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग करके रोके गए किसानों ने काले झंडे देकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। कृषि बिलों के वापस लिए जाने की मांग की। कहा कि आगे भी नेताओं का विरोध जारी रहेगा। सोना में विद्युत विभाग की सरकारी विभागों पर 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिल बकाया है, जिसके लिए विद्युत विभाग लगातार विभागों को नोटिस दे रहा है। इन विभागों में स्वास्थ्य विभाग, पब्लिक हेल्थ और शिक्षा विभाग शामिल है। जल्द ही इन विभागों पर कार्रवाई की जाएगी। तो आम नागरिक ने 20,000 से ज्यादा बिल पर कनेक्शन काटने का आदेश है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला सेक्टर 3 में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। ये चैंपियनशिप 4 अप्रैल तक चलेगी। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बैडमिंटन खेला। कहा कि खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। नूंह में अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिले में परिवार पहचान पत्र को लेकर पारिवारिक इनकम वेरिफिकेशन का काम किया जा रहा है। 729 टीमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन का काम कर रही हैं। कुरुक्षेत्र के गांव रतनगढ़ में गन्ने के खेत में आग लगने से लगभग 2 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। भवानीखेड़ा में नपा के ठेके पर लगे पूर्व सफाई कर्मचारियों ने हरियाणा जागृति मोर्चा के साथ मिलकर तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नायब तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा।
नायब तहसीलदार ने समस्या के समाधान की सफाई कर्मचारियों को आश्वासन दिया। कर्मचारियों ने मांग की कि उन्हें नियमित कर पेरोल पर रखा जाए और कोरोना काल का बकाया वेतन भी उनको दिया जाए। बल्लभगढ़ में गेहूं की खरीद को लेकर सरकार के सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। किसानों के पास अभी तक एसएमएस नहीं पहुंचे और जब तक एसएमएस नहीं पहुंचते हैं आड़ती उनकी फसल को नहीं खरीदेंगे। किसानों का ये कहना है कि सरकार की इस नई व्यवस्था से उन्हें डबल खर्च करना पड़ेगा। पहले ही फसल इस बार कम ही है और अब नई नीति से उन पर खर्च का बोझ भी बढ़ गया है। यमुनानगर में तेजुली निवासी 12 वर्षीय वंश पिछले 9 सालों से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी से जूझ रहा है, जिसके चलते उसका शरीर हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते। वंश को जो बीमारी है उसका इलाज बहुत महंगा है। वंश के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे का इलाज के लिए जो इंजेक्शन लगाना है उसकी करीब कीमत 16 करोड़ है। जो इंजेक्शन भारत में उपलब्ध नहीं है, उन्होंने इसके लिए सरकार से गुहार लगाई है। कैथल के वसुराज नगर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने घर में छापेमारी कर 8 महिलाओं समेत कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि बलराज नगर में घर के अंदर वेश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है और कुछ लोगों ने इसकी शिकायत पहले भी थाने में दी थी। इस बार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बलराज नगर के घर में छापेमारी की, जहां 4 पुरुष और 8 महिलाएं मौके से पकड़े गए। करनाल के कलंदरी गेट में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि होली वाले दिन 5 बदमाशों ने घर में घुसकर 2 भाइयों पर 30 हथियार और लाठी डंडू से हमला कर दिया था। हमले में सरोज कुमार नामक 23 वर्षीय युवक की मौत हुई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अभी भी हमले में 3 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 50 में किसान मंडी में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी, हालांकि आग पर काबू पाया गया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। करनाल में 2 ट्रॉली किसानों के अनाज मंडी में आई, लेकिन उनके पास प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया हुआ था, जिसके चलते उनकी मंडी में गेहूं नहीं खरीदी गई। किसानों की परेशानी की सूचना मिलते ही मंडी में भारतीय किसान यूनियन के नेता पहुंचे। किसान नेता गेहूं की ट्रॉली को लेकर अनाज मंडी में बने मार्केट कमेटी के दफ्तर में पहुंचे गए और उसे वहां खड़ा कर दिया। झज्जर जिले की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस गिरोह को तार यूपी से जुड़े हुए थे, जो कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चों के लिंग की जांच के एवज में मोटी रकम लेकर यहां से भागते थे। टीम की सजगता से गिरोह के 2 दलाल को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि यहां लिंग जांच की जा रही थी। उस अल्ट्रासाउंड सेंटर का डॉक्टर और उसका सहायक मौके से भागने में सफल हो चुका है। विभागीय टीम ने मौके से 2 गर्भवती महिलाओं को भी काबू में किया है। पानीपत में बदमाशों का आतंक लगातार जारी है। बवायल रोड स्थित प्रजापति चौक पर बदमाशों ने युवक को गोलियों से भून दिया। युवक की हालत नाजुक है, रोहतक पीजीआई में रेफर। ऊंचाई में विश्व के चौथे पर्वत रोसे को फतह करने के लिए 4 अप्रैल को पर्वतारोही शिवांगी पाठक रवाना होंगी। शिवांगी पाठक ने सिर्फ 16 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। मेयर गौतम सरदना ने कहा कि हिसार निगम की ओर से शिवांगी को मिशन के लिए हर संभव मदद दी जाएगी और वो होनहार शिवांगी को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे। अमेरिकी संसद भवन में बाहर कार चालक ने बैरिकेड में टक्कर मारने के बाद 2 पुलिस अधिकारियों को कुचल दिया। इसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। पुलिस की चलाई गई गोली से कार चालक भी घायल हो गया, जिसकी बाद में अस्पताल में भर्ती हो गई और वहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद यूएस कैपिटल को सील कर दिया गया है।